हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है सिद्धार्थ, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर के सबसे बिगिनिंग में बताया था। और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पहला वर्ड मैंने, कंडक्टर्स आर मटेरियल व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेसिकली यदि हम एक हम कंडक्टर लेते हैं तो इसका जो सरफेस होता है और अंदर भी होता है, वो यहाँ पे बस सरफेस के बारे में बोला, तो ये जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज स्टेशनरी होगा, चार्ज इज स्टेशनरी, ठीक है, जब चार्ज मूविंग होगा तब नहीं, जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर को आप चार्ज देंगे ना तो वो अंदर में ले जाके आप चार्ज दीजिएगा सेंटर पे, वो भाग के आउटर सरफेस पे आ जाता है। बता सकते हैं क्यों चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता है? मतलब एक कंडक्टर है आपके पास सिद्धार्थ, आप उसको मान लीजिए बीच में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिए, वो चार्ज जो है वो भाग के चारों तरफ सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे रिसाइड करेगा। क्यों? बिकॉज सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल इच अदर। सेम टाइप के चार्ज जो है रिपेल करते हैं, और जब वो रिपेल करते हैं तो वो चाहेंगे दूर जाना, तो वो सब भाग जाएंगे आउटर सरफेस पे। लेकिन वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा अरे यहाँ तो बाउंड्री है, इसके आगे तो मूव नहीं कर सकते हैं, तो बस सब जाके वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में यदि आप चार्ज दीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बस कंडक्टर में होता है। क्यों इंसुलेटर में नहीं होगा ऐसा? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो परमिशन ही नहीं देता है चार्ज करने का। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये परमिशन देता है कि भाई घूम सकते हो तुम। फाइन। सो बिकॉज, मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूं, बिकॉज चार्ज लाइक चार्ज repel and so they move as far apart as possible because conductor allows movement। ठीक है, कंडक्टर जो है एक अच्छा देश है जहां पे लोगों को फ्रीली घूमने का परमिशन है। समझ में आया ये? तो पहला 3 पॉइंट समझ में आ गया आपके सिद्धार्थ? हाँ हाँ। Fourth point is saying if there is a cavity inside the conductor having no charge, then the charge will always reside only on outer surface of conductor। तो मतलब यदि एक कंडक्टर है सिद्धार्थ और उसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी का मतलब समझते हैं? हाँ, होल। होल, खोखला पार्ट, चारों तरफ से कवर्ड है वो। हाँ। ठीक है, आप बाहर से नहीं देख पाएंगे कि अंदर कैविटी है। ओके, यदि दिख रहा है तो फिर वो कैविटी नहीं कहलाएगा, कैविटी इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इनसाइड। तो यदि आप इस कंडक्टर को चार्ज देंगे, इसके पास दो सरफेस है, इसके पास दो सरफेस है, लेकिन जब इसको आप चार्ज दीजिएगा तो चार्ज जो होगा वो हमेशा आउटर सरफेस पे ही आके रिसाइड करेगा। ये कह रहा है कि if there is a cavity, no charge then will reside on having no charge, then charge will always reside only on the outer surface of conductor। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। सरफेस तो दो है लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज जो होगा वो बाहर में होगा। तो आप एक कंडक्टर को कभी भी चार्ज देंगे सिद्धार्थ, और उसके पास कैविटी भी है, मतलब उसके पास दो सरफेस है, एक कैविटी का सरफेस है, एक आउटर सरफेस है, तो भी वो कैविटी के सरफेस पे नहीं रुकेगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि चार्ज रिपेल करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बनाएगा। कैविटी के सरफेस पे रुकने का उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है ये? ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस बिकॉज दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। हिंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं एंटर करता है। ठीक है, मतलब कंडक्टर के अंदर का जो पार्ट होता है वो कह ले तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है।
ये पॉइंट सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट है। आप बता सकते हैं क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एंटर नहीं करता, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के अंदर? क्योंकि यदि हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है, तो अंदर में कहीं पे भी एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये मैं एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूँ। ये 6th पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये समझिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ओके सिद्धार्थ, और इस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें तो मैंने अंदर भी दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। हाँ। तो कंडक्टर के पास क्या होता है? कंडक्टर के पास कुछ होता है जो इसको इंसुलेटर से अलग बनाता है, क्या कहते हैं उसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये मूव, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के आउट। डायरेक्शन। और यदि हम एक हाँ। नेगेटिव चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू डायरेक्शन। तो ये किधर की तरफ मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आके इकट्ठा होने लगेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज इकट्ठा होने लगेगा। हाँ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सिद्धार्थ, जहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज अलग हो जाते हैं? इंडक्शन कहते हैं हम इसे, ठीक है? अब प्लस और माइनस चार्ज अलग हो गए, और हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पढ़ा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद है आपको? हाँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। सो ये जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बना देगा। ठीक है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इट कैंसल्स आउट। तो पता है ये कैसा सिचुएशन हो जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगा, जैसे ये हमारा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आएगा, बाहर से आएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस तरह से आएगा यहाँ पे, और फिर इधर की तरफ बाहर की तरफ चला जाएगा। बीच में अंदर कंडक्टर के अंदर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज बना था वो क्या कर रहा है? इंड्यूस्ड होने के कारण वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर में कैंसल आउट कर दे रहा है। तो यहाँ पे ई नेट जो है वो 0 है अंदर। चलिए, वेरी गुड। तो हमने आपको छठा पॉइंट भी समझा दिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू कंडक्टर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड कंडक्टर। Electric field intensity near the conducting surface is given by sigma by epsilon naught। ठीक है? कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? 7th पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? सपोज मान लीजिए कि एक पॉइंट इधर मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ठीक है? ये गॉसियन सरफेस बनाया है। ओके सिद्धार्थ? हाँ। इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है डीए वो इस तरह से होगा। ठीक है? एक सिलेंडर बनाया मैंने छोटा सा, जिसका सर्कुलर एरिया जो है डीए है। अब सिद्धार्थ यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पे, पी पॉइंट। ये पी पॉइंट जो है कंडक्टर के बहुत ही पास है, नियर द कंडक्टिंग सरफेस है। मेरा क्वेश्चन आपसे, नियर द कंडक्टिंग सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
और सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है? नियर द कंडक्टिंग सरफेस व्हाट इज द एंगल बिटवीन कंडक्टिंग सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नियर द सरफेस है तो 90 90 डिग्री। डिग्री एंगल होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ होगा, इस तरफ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। अंदर के में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा नहीं। सो यदि हम गॉस लॉ लगाएं हाँ दैट इज E डॉट dA, ठीक है, इंटीग्रल इज Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला लगाएं सिद्धार्थ। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर में ले लेते हैं। डीए हमने ऑलरेडी डीए को छोटा सा एरिया ले रखा है, डीए हो गया। क्यू इनक्लोज्ड मतलब चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो ये हो जाएगा सिग्मा इनटू डीए, क्योंकि सिग्मा जो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द कंडक्टर होगा, और हमने एरिया कितना ले रखा है, डीए एरिया ले रखा है, तो सिग्मा इनटू डीए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डीए और डीए कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन ये नियर द कंडक्टिंग सरफेस है, दूर जाइएगा तो नहीं, एकदम पास में। 8th point, when a conductor is grounded its potential becomes zero, ये self explanatory है, इसमें एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है। बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं? ग्राउंडिंग का मतलब, अर्थिंग का मतलब समझ में आता है आपको? हाँ ग्राउंडेड का मतलब हो गया अर्थिंग, ठीक है। इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो, क्यों? बिकॉज अर्थ का पोटेंशियल भी जीरो है और दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। हाँ जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है, और अर्थ जो है एक कंडक्टर के तरह बिहेव करता है। ओके, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो कंडक्टर का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। 8th पॉइंट मतलब सम अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर क्लोज्ड कंडक्टर। अब यहाँ पे इफ अ चार्ज Q इज केप्ट इन द कैविटी, हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर एक कैविटी है, ओके सिद्धार्थ, हाँ और यहाँ पे एक सेंटर पे एक चार्ज Q रख देते हैं, व्हाट हाँ इज, तो Q यस चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, होता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा कि आ जाओ सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ, तो यहाँ पे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। हाँ तो सारे, तो ये Q है तो यहाँ पे एक चार्ज माइनस Q आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन यहाँ पे माइनस हाँ Q आएगा तो बाहर में क्या आ जाएगा, बाहर में प्लस Q आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा। तो आप बताइए इस, ये जो माइनस Q आ रहा है और ये जो प्लस Q आ रहा है, इसको क्या कौन सा चार्ज कहते हैं, इंड्यूस चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ अ चार्ज Q is kept in the cavity then minus Q will be induced on the inner surface of the cavity and plus Q will be induced on the outer surface of the conductor and it can be proved using Gauss theorem। तो ये कैसे गॉस थ्योरम से प्रूव किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना देते, लेट्स से वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। तो गॉसियन सरफेस कहता है कि E डॉट dA ओवर द गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए वो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ये कहता है गॉस लॉ, हाँ ठीक है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट P ले लेते हैं गॉसियन सरफेस पे, एक पॉइंट P हम गॉसियन सरफेस पे ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हाँ जो गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। जीरो हाँ तो E डॉट dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ तो इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, जीरो। हाँ अब देखिए इसमें प्लस Q और माइनस Q दोनों मिलकर के जीरो हो रहा है, हो गया ना। तो ये प्रूव कर दिया हमने ना, इट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग गॉस थ्योरम दैट यहाँ पे माइनस कैविटी पे माइनस चार्ज आ रहा होगा, क्योंकि यदि हम कैविटी का चार्ज नहीं लेते तो वो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज जीरो नहीं हो पाता, मतलब कैविटी पे चार्ज हाँ अपीयर हो रहा होगा तभी जीरो हुआ है। समझ में आया, दैट इज माइनस Q प्लस Q इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
फिर एक पॉइंट है, if the charge q is kept inside the cavity of a conductor and a conductor is given a charge plus q, then minus q charge will be induced on the inner surface and a total charge on the. अब देखिए ये सब जो पॉइंट है ना, ये सब अब फालतू का पॉइंट स्टार्ट हो गया है। ये क्या कह रहा है कि हमने डिस्कस किया था सिद्धार्थ कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, कैविटी वाला कंडक्टर, इसे हम क्यू चार्ज दिए, मान लीजिए हमने क्यू चार्ज दिया, तो हमने पढ़ा है कि ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे अपीयर होगा, आउटर सरफेस पे अपीयर होगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब मान लीजिए कि यही एक कंडक्टर है, यही एक कंडक्टर है, इसमें मैंने क्या किया कि एक पॉइंट चार्ज जो है, एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इसके सेंटर पे रख दिया। तो अब सेंटर पे रखेंगे तो क्या होगा, इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। हाँ और आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। हाँ प्लस क्यू आ जाएगा आउटर सरफेस पे। अब दोनों को जोड़ देते हैं कि कंडक्टर को भी चार्ज दे रहे हैं और सेंटर पे भी चार्ज रख रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं एक साथ सेंटर। अब हमने क्या किया, दोनों काम एक साथ, सिद्धार्थ हमने दोनों काम एक साथ कर दिया, इसे भी हमने क्यू चार्ज दे दिया और इसके सेंटर पे भी हमने क्यू चार्ज रख दिया। तो अब क्या होगा, दोनों काम यदि हम एक साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। हाँ। और आउटर में कितना आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू आ जाएगा। हाँ क्योंकि क्यू कंडक्टर को देने से आया और छोटा वाला क्यू जो है वो इंड्यूस होने के कारण आया। तो यहाँ पे जो ये स्टिल ये जो माइनस क्यू और इस क्यू का जो ये स्मॉल क्यू पार्ट है, ये इंड्यूस्ड वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो क्यू और ये जो क्यू है, ये एक्सेस चार्ज है जो एक्स्ट्रा हम सप्लाई किए हैं। तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया। Resultant field due to Q and induced charge on S1 at any point outside is zero. Resultant field due to Q, ये आप एक बार खुद से पढ़िएगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके ओके ये बता ही देता हूं, मैं बता देता हूं। Let's not end it. Let's finish it. Resultant field due to Q, which is inside the cavity. कैविटी के अंदर में हमने एक चार्ज रखा, ये हमारे पास सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर कैविटी है। हमने क्या किया, एक चार्ज रखा अंदर में, पॉइंट चार्ज क्यू कैविटी के अंदर में, ठीक है, और एक कैपिटल क्यू चार्ज हमने कंडक्टर को दे दिया। तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो तो आपको पता है माइनस क्यू इंड्यूस होगा, और बाहर में जो चार्ज होगा वो क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। यस हाँ, तो ये समझना। तो अब देखिए ये पॉइंट जो है सिद्धार्थ, ये कह रहा है, पता है इस पूरे चैप्टर में कंडक्टर इज द ओनली पार्ट विच इज कॉन्सेप्चुअल, बाकी रटना है ये चैप्टर में, ठीक है। सो ये वाला पार्ट कह रहा है रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू क्यू which is inside the cavity and induced charge on S1 at any point outside S is zero, and the resultant field due to Q plus Q on S2 and any other charge outside S2 at any point inside the surface S2 is zero. ये कह रहा है कि बाहर में जो चार्ज है Q plus Q, इसके कारण अंदर में, और अंदर में जो चार्ज है प्लस Q और माइनस Q, छोटे स्मॉल प्लस Q और माइनस Q, उसके कारण बाहर में ये जीरो होगा। This is what it is saying.